हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 13 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 4 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए, रैशनल नंबर तो आप सभी को पता है कि क्या नंबर होते हैं। वो नंबर जिनको भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जिसमें p और q क्या होते हैं, मेरे इंटीजर्स होते हैं। और एक छोटी सी कंडीशन इसके साथ लगी हुई होती है, वो क्या, कि q मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ रैशनल नंबर ही बता रखा है। Those numbers which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल भी दे दिया है इन्होंने आपको। यहाँ पर देखो, -2/5, 0 और 1/7। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जीरो तो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं, जीरो रैशनल नंबर हो सकता है। कैसे? हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 0/1 लिख लो, आप 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, कुछ भी लिख दो डिनोमिनेटर में। कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो जीरो हो ही सकता है ना, इसलिए जीरो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन का सबसे पहली बात तो मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। हम जो ये नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन आता है डिवाइड करके, जो पॉइंट में आंसर आता है, उसको ही हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और बिना डिवाइड करे भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है बिना डिवाइड करे कैसे पता चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, अभी देखते हैं आगे। देखो, अब रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से? एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये है क्या चीज, दोनों वो भी जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी बुक का, है ना। तो हमने इसका जो फुल कंसेप्ट है ना, वो चैप्टर में समझ रखा है। पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को ये एनसीईआरटी से करा रखा है, प्लस इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। 1 to 20 तक के क्वेश्चन हम इस चैप्टर के वो भी कर चुके हैं। तो मैं आपको दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चैप्टर भी अच्छे से कर लीजिएगा और एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब ही है जो खत्म हो जाए, रुक जाए एक टाइम के बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है उसका मतलब, जब भी आप रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हो ना, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो क्यू है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही तो होते हैं रैशनल नंबर। क्यू क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है ना, वो इस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ये बिना डिवाइड करे वाला है। जैसे अभी हम जान के आए ना, डेसिमल एक्सपेंशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक डिवाइड करके और एक बिना डिवाइड करे। तो अगर आप डिवाइड करने वाली बात करते हो तो टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। लेकिन अगर आप विदाउट डिवीजन की, बिना डिवाइड करे की बात करते हो, तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिसका क्यू डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, 2n into 5m। मतलब जब आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालो ना, तो वो 2 और 5 की फॉर्म में ही आए। अगर 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं तो टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2, 5 या फिर कोई और नंबर भी आ जाता है, 3 आ जाए, 13 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? तो दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन हमने जान लिए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। तो जिसकी भी डेसिमल फॉर्म डिनोमिनेटर वाली जो है, वो क्या हो, 2n into 5m की में, वो टर्मिनेटिंग नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। और डिवाइड करने वाला तो आपको पता ही है, जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो टर्मिनेटिंग, और जब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, चलता जा रहा है, रिमाइंडर चलता जा रहा है, लेकिन हाँ याद रखिएगा वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर? बाकी अभी और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर एग्जांपल ही दे रखा है। देखो, हमें यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि एक 2/5 था, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना था। तो हमने बताया क्या किया, देखो 2/5 है ना, तो मैंने ना नीचे डिनोमिनेटर को 10 बना दिया। 10 बनाने के लिए 5 में 2 से इंटू करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिनोमिनेटर में कुछ इंटू करते हैं ना, तो सेम वही चीज आप न्यूमरेटर में भी इंटू करोगे। ठीक है, दोनों में इंटू करोगे। तो यहाँ भी 2 कर दिया, यहाँ भी 2, तो ये 4/10 हो गया। तो लो आ गया डेसिमल एक्सपेंशन 0.4। एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के ही लगेगा ना डेसिमल आंसर।
ठीक है ना, था ना आसान। चलिए अब 5/8 देखते हैं। 8 है यहाँ पर, 100 बनेगा, 10 तो नहीं बन पाएगा, 100,000 ऐसा कुछ बनने वाला है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले हम 8 के ही फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 8 के फैक्टर देखें तो 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पर 2 है, तो इसको इसमें 5 और कर देते हैं। तो देखो 2 की पावर 3 है ना, तो आप क्या करो, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी बताती हूँ ऐसा हमने क्यों किया। तो ये 5 की पावर 4 बन गया और यहाँ पर आ गया 2 इंटू 5 की होल पावर 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम होती है तो हम बेस को एक बार लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में और एक्सपोनेंट एक बार लगा देते हैं। किया है ना हमने वहां पर ये कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को मैं 1000 लिख सकती हूँ ना, फिर 10 की पावर 3 मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना तो 1000 आ जाएगा। अब 5 की पावर 4 ऐसी है तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 625 ही तो आएगा। तो 625 अपॉन में आपके पास यहाँ आ गया 1000। लो आ गई डेसिमल फॉर्म। अब आप मुझे ये बता दो, इस पूरे कंसेप्ट में आपने डिवाइड कहाँ किया, कहीं भी नहीं किया, नहीं किया ना। तो यही आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है विदाउट डिवीजन। डिवाइड करने वाली तो आपको आती ही है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। 8 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, आंसर दोनों केस में सेम आने वाला है, बट ये विदाउट डिवीजन वाला है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखें। अब यहाँ है 10 की पावर 3। हाँ, अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखो तो वो 3 है, तो देख के ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में ही होता है ना। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसमें आप डिनोमिनेटर में कुछ भी मत छेड़ो, आप इसको सीधा सीधा क्या कर दो, ऐसे करके डिवाइड ही कर दो। तो 3 3 जा आपके पास 9 आ जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लिया। फिर 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं, एक 0 और ले लेते हैं, 3 3 जा 9। रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखो और छोड़ दो, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। ऐसे ही बाकी ये एक 1/7 का आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट को हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। Let x is equal to p upon q be rational number and q is not equal to 0 such that the prime factorization of q is in the form of 2n into 5m, where n and m are non-negative integers. Then x has decimal expansion which terminate. Here the value of either n and m in 2 and 5 may be 0, that is 2 की पावर 0 into 5 की पावर m और 2 की पावर n into 5 की पावर 0। देखो आपसे क्या कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपने यहाँ पर एक p अपॉन क्यू का रैशनल नंबर लिया, जिसमें जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। जब आप q के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालोगे ना, तो वो 2m या 2n इंटू 5n की फॉर्म में ही आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसा कि अभी हम ऊपर करके आए हैं, वो ही सेम चीज आपको यहाँ पर लिख के दे दी है। बाकी और नीचे क्वेश्चंस हैं, उनसे और अच्छे से हम इनको समझ लेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, इफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5n देन x विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर आपके पास किसमें 2n इंटू 5n की फॉर्म में नहीं है आपका डिनोमिनेटर, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। आपसे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर 15 अपॉन 1600 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक रैशनल नंबर आपको दिया और आपसे कह रहा है कि बताओ क्या 15 अपॉन 1600 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, उसके बाद ही हमें पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है ना, तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 था ये 15 अपॉन 1600। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पहले 1600 के फैक्टर्स निकालती हूँ। तो 2 से करूंगी तो 800 आएगा, देन 2 से किया तो 400 आएगा, फिर 2 से किया तो 200 आएगा, फिर 2 से किया तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से कर दिया तो 50 आ जाएगा। अब भी 2 से किया तो 25। अब ये 2 की टेबल में नहीं आता है। 5 से कर देते हैं 5। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन 1 2 3 4 5 6
6 टाइम्स तो 2 आया है और 2 टाइम्स 5 आया है। आप देख रहे हो 2 और 5 के फॉर्म में ही है इसके डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं कह सकती हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए अभी करते हैं जो क्वेश्चंस हमको खुद से करने हैं। 3 ही क्वेश्चंस हैं, एक तो एमसीक्यू है, 2 हमें सॉल्व करने हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 987 अपॉन 10,500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट्स को चेंज कर दिया है। यहाँ करते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं। 987 है और यहाँ पर है 10,500। एक बार चेक कर लेना, यही है ना 10,500 ये। चलिए इसके क्या करते हैं, हम फैक्टर्स निकाल के यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तो आप सभी को ही आता होगा, ठीक है। 10,500 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये सबसे पहली बात तो ये 2 से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, 5250 आ जाएगा। अभी भी आप देख रहे हो कि ये 2 से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में अभी भी 0 है, 2625 आएगा। ठीक है। अब ये 2 से जा रहा है, नहीं अब ये 2 से नहीं जा रहा है। अब आप देखो किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, ये जा रहा है ना 3 से, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, अभी जा रहा है ये 3 से, 8 + 7 15 + 5। अब ये 3 से नहीं जा रहा, पॉइंट में आएगा। तो अब ऐसा करते हैं, इसको 5 से करते हैं क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से तो ये जाएगा ही जाएगा हर हाल में। तो 5 1 जा 5, ठीक है, 175 आएगा। 3 बचा 35 और 2 बचा 175 आएगा। अभी फिर ये दोबारा 5 से जा रहा है 35 पे, 3 जा 15 2। अब ये 5 7 जा हो गया 35, देन 7 1 जा 7 हो गया। तो यहाँ लिखते हैं, देखो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है और एक 7 भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म में तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो 3 और 7 की फॉर्म में भी है। लेकिन हमने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो और फॉर्म भी आ रही है, आ रही है ना, आ रही। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिनोमिनेटर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, रीजन बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर, एक सेकेंड, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5n। इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग नहीं है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके पास क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 153 अपॉन 450 टर्मिनेट। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताओ कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या ये टर्मिनेटिंग ही है, एक बार चेक करें। चलो 153 अपॉन 450 है ना, तो फैक्टर्स ले लेते हैं पहले तो 450 के। तो देख के ही पता चल रहा है ये तो 2 से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 लग रही है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 225 आएगा, यही आएगा ना। इसका हाफ कर दिया है और कुछ नहीं किया है। अभी इसको सीधा 5 से करते हैं, ठीक है। तो 45 आ जाएगा, देन 5 9 जा आ जाएगा, देन 3 3 जा आ जाएगा, ठीक है ना, और 3 1 जा आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 आपको दे रखा है। इसका मतलब 153 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। तो आपको ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, मतलब कि ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा कितने के बाद ये टर्मिनेट होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखो 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, जब भी जितनी भी 2 या 5 की पावर होती है ना, उतने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होता है। अगर यहाँ पर 2 की पावर भी 2 होती और 5 की पावर 3 होती तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होता। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही बताना है यहाँ पर, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्मिनेटेड। तो आफ्टर
2 decimal places, the decimal expansion will terminate. 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे पूछे ना आफ्टर 2 कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो 2 और 5 के सिर्फ पार देखा करो, जो हाईएस्ट पार होती है ना उतने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको एमसीक्यू में भी कराए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए करें अब हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 327 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर। देखो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, आपको कह रहा है कि बताओ ये 327 अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 कब टर्मिनेट होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 2 और 5 की आपको पार देखनी है, जो हाईएस्ट पार है उसके बाद टर्मिनेट होगा। तो 2 और 5 की पार अगर मैं देखूं तो 5 वाली पार मेरी हाईएस्ट है जो 2 के ऊपर है, तो आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस, तो आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। तो 5 डेसिमल प्लेस के बाद जो ये नंबर है 327 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, इन पूरे को सॉल्व करके डिनोमिनेटर लाएंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा पूरा पूरा। क्लियर। तो ये थी आपके पास छोटी सी और आसान सी वर्कशीट चैप्टर नंबर 1। अब आपका एनसीईआरटी से शुरू हो चुका है कोर्स, तो आप लोग भी चैप्टर की स्टार्टिंग कर दीजिए घर पे, एनसीईआरटी से भी कीजिए, प्लस उसके एमसीक्यूज जो आएंगे इस बार आपको पता है पेपर का पैटर्न चेंज है, तो उस अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी बारी है होमवर्क क्वेश्चन देने की, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। ठीक है ना, चलिए क्या दिया जाए आपको, डेसिमल प्लेस का ही दे दिया जाए। ठीक है, तो 3/8, तो आप बताना कि ये कितने प्लेसेस के बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत आसान है, क्या करना है आपको, आपको भी पता है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्वेश्चन यहाँ, द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ठीक है, जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए और फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आया, कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। ठीक है ना, तो वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। कौन सी वर्कशीट की आज हमने, वर्कशीट नंबर 13। अब वर्कशीट नंबर 14 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।